तो दोस्तों मतलब किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनने से पहले, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालने से पहले उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, मतलब किस किस चीजों पे हमको फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों उसमें किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनने से पहले उसके अंदर हमको 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं देखनी। नंबर 1 एक्सपेंस रेशो, और नंबर 2 है उसका बीटा कितना है, ठीक, और नंबर 3 उसका मतलब अल्फा कितना है, ठीक। ये 3 चीजों पर मतलब पूरी तरह से फोकस करना पड़ता है कि मतलब किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालने से पहले या किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनने से पहले। तो दोस्तों सबसे मेन चीज आती है ये होते क्या है। आधे बंदे को तो ये भी नहीं पता अल्फा क्या होता है, एक्सपेंस रेशो क्या होता है, बीटा क्या होता है, या फिर ये मतलब कितना ज्यादा होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, सारा कुछ। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अल्फा और बीटा और एक्सपेंस रेशो, ये होते क्या हैं और ये कितने हमको होने चाहिए तब हम कोई म्यूचुअल फंड चुन सकें। तो दोस्तों इसके बारे में सारा कुछ बात करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी इन्वेस्टिंग से जुड़ी हुई कोई हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और चलते हैं जानते हैं कि ये क्या होते हैं और क्या क्या मतलब होने चाहिए, सारा कुछ इसके बारे में सारा कुछ जानते हैं, चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मतलब फंड में देखते हैं हम एक्सपेंस रेशो। यह एक्सपेंस रेशो क्या होता है। तो दोस्तों एक्सपेंस रेशो वो होता है जो आपके फंड को मैनेज करने के लिए मैनेजर आपसे फीस लेता है। मतलब जो फीस आपसे मैनेजर लेगा वो एक्सपेंस रेशो होगी। जैसे किसी फंड का मतलब एक्सपेंस रेशो 1% है, तो साल का आपसे 1% लिया जा रहा है, यानी 1 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो, तो उसे मैनेज करने के लिए आपसे 1,000 रुपए साल के मतलब मैनेजर लेता है। ये जितना ज्यादा कम होता है उतना हमारे लिए प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि अगर 1% का भी अगर आपको मतलब एक्सपेंस रेशो है तो ये कंपाउंडिंग के साथ 10 साल या 20 साल में काफी बड़ा अमाउंट बन जाता है। इसलिए हमको एक डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए, रेगुलर प्लान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो हमेशा डायरेक्ट प्लान से मतलब ज्यादा ही होता है, ठीक। तो दोस्तों नंबर 2 पे आपको देखना पड़ता है बीटा। बीटा कितना है, मतलब बीटा क्या होता है, ठीक। तो बीटा गाइस आपके उतार चढ़ाव को बताता है कि मार्केट अगर मतलब ऊपर जा रहा है तो आपका फंड उसके हिसाब से मतलब कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है। अगर बीटा आपका 1 है तो आपका मतलब जो म्यूचुअल फंड है वो अब मार्केट के साथ साथ चलेगा। अगर मार्केट जितना भी जा रहा है उसी हिसाब से आपका फंड भी रिटर्न देगा। अगर मतलब आपका बीटा 1 से ज्यादा है तो आपका ज्यादा वॉलेटाइल रहने की मतलब संभावना होती है। अगर मार्केट ज्यादा ऊपर जा रहा है तो आपका फंड उससे भी ऊपर जा सकता है, उससे नीचे भी रह सकता है। तो अगर बीटा आपका 1 से कम है तो आपका फंड स्टेबल रहेगा, मतलब स्टेबल रहेगा, नहीं हिलेगा नहीं डुलेगा। 1 है तो मार्केट के साथ चलेगा। अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो आपका मतलब फंड उतार चढ़ाव में काफी ज्यादा रिस्की रहेगा। नंबर 3 पे आते हैं मतलब अल्फा। अल्फा क्या होता है दोस्तों? अल्फा जितना ज्यादा आपके फंड का होगा उतना आपके लिए बेटर फंड है। क्यों? अल्फा ये दर्शाता है कि फंड मैनेजर अपनी स्किल से कितना ज्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न ला के आपको दे रहे हैं। अगर आपका मतलब मार्केट ने 10% रिटर्न दिया और आपके मतलब फंड ने 12% का रिटर्न दिया, ठीक है, 12% का रिटर्न दिया, तो आपका अल्फा 2 है। यानी जितना ज्यादा आपका अल्फा होगा उतना ज्यादा आपके लिए बेटर फंड है। और दूसरी चीज दोस्तों, अब मैंने आपको तीनों के बारे में अच्छे से समझा दिया। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी चीज दोस्तों, इन्वेस्टिंग करें तो अपने रिस्क और अपने एनालिसिस जरूर करें, किसी के बहकावे में आकर इन्वेस्टिंग ना करें। अपनी एनालिसिस बहुत जरूरी है, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।